नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नेपाल होकर भारत पहुंच जाती है और इस देश में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और मीडिया में चारों तरफ फैल जाता है कि पाकिस्तान से एक लड़की यहाँ पर आकर या औरत यहाँ पर आकर इलीगल तरीके से भारत में रह रही है। इस पर छानबीन शुरू होती है, पूरा मीडिया इसे हीरो बनाने में लग जाता है, आखिर में हीरो बना ही देता है। उसके बाद हमारी जांच एजेंसियों की एंट्री होती है और तब से छानबीन चल रही है कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान की जासूस है या और कुछ। औरत इतनी शातिर है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है कि सीमा हैदर को जासूस सिद्ध किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अंजू, जो अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, वो जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पर झूठ बोलकर कि गोवा घूमने जा रही हूँ, अपने प्रेमी से मिलने, नसरुल्ला से मिलने वो पाकिस्तान चली जाती है। अब देखिए ना, किसी को लूडो खेलते खेलते प्यार हो जा रहा है तो कोई पबजी खेलते खेलते प्यार कर बैठता है, तो कोई फेसबुक पे प्यार कर रहा है, कोई स्नैपचैट पर प्यार कर रहा है। अब एक नई न्यूज निकल कर यह आ रही है कि एक चाइनीज महिला अपने प्रेमी से मिलने चाइना से खैबर पख्तून पहुंच जाती है। इस महिला का नाम गाओ फेंग है, जो चीन में रहती है और उसे प्यार हो जाता है जावेद नाम के लड़के से जिसकी उम्र 18 साल होती है और वो पाकिस्तान का होता है। तो चाइना से वीज़ा लेकर, 3 महीने की वीज़ा लेकर वो पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ पर जावेद से निकाह कर लेती है। निकाह के बाद उसका धन परिवर्तन कराया जाता है और वो गाओ फेंग से किस्वा बन जाती है। अब देखिए, ये जो सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, कभी आपको एक न्यूज़ अगर देखने को मिलती कि बस सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, तो चलिए एक तरह से ठीक है कि आ गई तो एक न्यूज़ आपके पास है। लेकिन जब से सीमा हैदर भारत में उसकी एंट्री हुई है तब से आपने कई न्यूज़ ऐसे देख लिए, अंजू चली गई पाकिस्तान, फिर कोई चाइनीज लड़की पाकिस्तान चली गई। बताया ये जाता है कि गाओ फेंग स्नैपचैट पर बात करती थी। जावेद का घर बाजौर डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं ले जाता है क्योंकि बाजौर के हालत सही नहीं है, तो ये ले गया इसको अपने मामा के घर समरबाग तहसील लाउर दिर डिस्ट्रिक्ट में। अभी गाओ फेंग फिलहाल इस्लामाबाद में है। देखिए, अब ये चल क्या रहा है और ये चीज़ें आप देखते हैं कि अचानक से शुरू हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही है। मतलब लोग प्यार में बॉर्डर लांघ जा रहे हैं। आपको वो गदर वाली ठीक लगती है, गदर में आप देखते हैं ये सब चीज़ें कि गदर में सनी देओल बॉर्डर पार कर जाता है, तो वो अलग बात है, वहाँ पे पार हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर रियल लाइफ में आते हैं तो इस तरह का इंसिडेंट आपको देखने को नहीं मिलता और ये अचानक से शुरू हुआ इंसिडेंट है। मतलब लग रहा है होड़ मच गई है सीमा पार जाने की या सीमा पार से आने की। लग रहा है जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो या ऐसे लग रहा हो कि जैसे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, कोई साजिश के तहत ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि इस चीज़ की पहले से प्री प्लानिंग की गई हो कि ऐसे आपको जाना है, फिर वो आएगा, फिर ऐसे करना है। मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ की प्लानिंग की गई हो। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, आप एक औरत हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे हैं, तो क्या आपका उससे बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा क्या? अपने पति से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा क्या? क्योंकि आप जिसके साथ सालों तक रहते हैं उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाता है, चाहे जैसे भी हो। एक दूसरे के साथ रहते हैं तो 2 लोगों के बीच में प्यार हो ही जाता है। लेकिन कोई 2 दिनों के प्यार के लिए अपने 2 बच्चों, अपने सालों की कमाई छोड़कर, सब कुछ अपना छोड़कर, वह 4 दिनों के प्यार के लिए यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जा रहा है, तो कोई पाकिस्तान से भारत आ जा रहा है। भाई ये कैसा प्यार है? मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन जब आप इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं कि लगता है कि नहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, किसी साजिश के तहत ये की गई है, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं देखा गया है। आपने अभी तक सीमा हैदर की कहानी जो सुनी या आपने जो सुना, उस टाइप की कहानी शायद पहले इंडियन मीडिया में कभी नहीं आई थी, या फिर जो पाकिस्तान में ये कहानी चल रही है अंजू वाली, वो कभी पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आई थी। वो आपने गदर फिल्म में देखा होगा कि सनी देओल पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन आपने रियल में इस टाइप की लव स्टोरी नहीं देखी होगी। लेकिन ये फिर अचानक से शुरू हो गया और अचानक से एक के बाद एक केस आने लगे। और मीडिया, और ये सब चीज़ें मीडिया को कैसे पता चलती है? ये सब मान लीजिए कोई वहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर तो सीमा हैदर को एडवोकेट के द्वारा पकड़ाया गया, मतलब एडवोकेट को ये बातें पता थी तो उसने आगे बढ़ा दी ये बातें
यहाँ तक ठीक है। अब अंजू वहाँ पहुँच जाती है, अंजू पहुँच जाती है, वो बात तुरंत मीडिया में फैल जाती है, मीडिया इस पर बातें करने लगता है, चर्चा करने लगता है। आखिर कैसे ये बातें, मतलब कोई इस देश से उस देश मान लीजिए घूमने गया तो वो बातें इंडियन मीडिया या कोई भी मीडिया में फैलकर इतनी बड़ी कैसे हो जा रही है? या फिर गाओफेन जो चाइना से पाकिस्तान आ गई, वो बातें मीडिया में कैसे आ गई? मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है किसी को नहीं पता। अभी मैं कुछ देर पहले मेजर साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने रख दी जाए। मान लीजिए आपके पास एक बैग है और वो पैसों से भरा पड़ा हुआ है, आपको वॉशरूम जाना हुआ, इसे फेंक कर आप चले गए, उसे कहीं पे भी फेंक दिया तो लोगों को क्या ही पता चलेगा कि इसमें आपने 50 लाख रुपए भरे हैं या कपड़े हैं या बर्तन है या कुछ भी है। आप वॉशरूम चले गए और वॉशरूम से आते हैं तो वो बैग वहीं भी मिलता है और 90% चांस इस बात का होता है कि वो बैग वहीं मिले, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। और अगर आप वही बता देते हैं, बगल वाले को कहते हैं भाई ये मेरा बैग देख लेना, तो हो सकता है वॉशरूम जाते हो और वो बैग गायब हो जाता है। तो मतलब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। देखिए ये कोई प्यार में पड़ के इधर आ रहा है, कोई प्यार में पड़ के उधर जा रहा है, मतलब सब ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। मतलब आपको जो दिख रहा है हो सकता है वो हो ही नहीं जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि आँख से देखी बातें भी गलत हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप इन लव स्टोरी को देखते हो तो कोई ना कोई आपके मन में डाउट क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान के ISI से तो नहीं जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से सीमा हैदर को लोग देख रहे हैं, जिस तरह से उसकी एक्टिविटी है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से उसका कॉन्फिडेंस है, उस तरह से कहीं ना कहीं लगता है इस चीज़ का तार पाकिस्तान के ISI से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को यूज किया जाता है जासूस की तरह, क्योंकि महिलाओं पर कम शक जाता है लोगों का। अगर कोई पुरुष हो तो उस पर लोग ज़्यादा शक करेंगे, वो जल्दी लाइट में आएगा, लेकिन कोई महिला इस तरह की चीज़ें करती है तो वो कम शक में आता है, लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते, उन्हें नॉर्मल लगती है। लोगों के मन में ये एक चीज़ बैठी हुई है कि महिलाएं ऐसी नहीं कर सकती। यही वजह है शायद महिलाओं को ट्रैप किया जा रहा है या उन्हें जासूस बनाकर भेजा जा रहा है। या हो सकता है अंजू कोई जासूस हो जो इंडिया में रह रही हो और उसका काम इंडिया से ख़त्म हो गया हो। अब इंडिया से काम ख़त्म हो गया तो उसे पाकिस्तान जाना था और वो लीगल तरीके से पाकिस्तान पहुंच गई, वहाँ पर वो शादी करके फातिमा बन गई। अब वो वहाँ पर नसरुल्लाह के साथ रहे या जो करे ना करे वो उसका मैटर है। ये भी हो सकता है कि वो जासूस रही हो और इंडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना हो जो वो निकाल चुकी हो, जिस काम के लिए उसे भेजा गया हो। मैं ऐसा नहीं करा कि ये हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसके तहत वो अपने काम को अंजाम देती हो और जब उसका काम पूरा हो गया तो वो अपना लीगल तरीका से अपना कर वहाँ चली गई। क्योंकि जो स्पाई होता है ना तो उसके इमोशंस नहीं होते हैं, एक टाइप से कहिए वो इन सब चीज चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता है। भले उसके 2 बच्चे हो जाएं, 4 बच्चे हो जाएं, कितने भी बच्चे हो जाएं, उसका इमोशन उससे नहीं होता है। अगर वो इमोशनल होने लगा तो वो जासूस ही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें निकल कर आती है। अब पूरी मीडिया इसे तो प्यार 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 सिर्फ प्यार बता रही है, लेकिन जांच एजेंसियां एक अलग ही दिशा में इस पर कार्रवाई कर रही है और पता कर रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब जिसका जिधर मन हो रहा है उधर निकल के भाग रहा है। और इसका एक और पहलू ये हो सकता है कि सीमा हैदर से ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है अंजू के न्यूज़ को वायरल किया गया हो पाकिस्तान के द्वारा, या फिर चाइना से जो लड़की आई उसके न्यूज़ को वायरल किया गया हो, ताकि मीडिया का और जांच एजेंसियों का ध्यान सीमा हैदर से हट जाए। ये भी हो सकता है, भटकाने की चाल हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो लोग इतना कुछ प्लांट कर सकते हैं तो वो भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि ताकि सीमा हैदर पकड़ी ना जाए। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI शामिल है। और आने वाले दिनों में तो इसका खुलासा होना ही है कि पाकिस्तान की ISI शामिल है नहीं है, सीमा कौन सी साजिश करने भारत आई थी या सही में वो प्यार करने भारत आई थी उसके चक्कर में। क्योंकि सचिन को देखकर लगता है कि प्यार अंधा हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि सचिन को देखकर ये लोगों को लगेगा कि प्यार अंधा हो सकता है। कभी कभी प्यार मोटा भी हो जाता है, वो अलग मैटर है,
लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, और सवाल ये कि कहीं ये जासूस तो नहीं जो भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हों। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।